वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लाइबेरिया के विज़िट वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो, जो कि एक वेस्ट अफ्रीका कंट्री है, और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका वीज़ा फ़ीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए, और ना आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप ख़ुद लाइबेरिया के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप ख़ुद किस तरह लाइबेरिया के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आ जाना है, यहाँ टाइप करना है lis.gov.lr, आपने इंटर करना है। ये आप देख सकते हो, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट लाइबेरिया की। आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है, बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना, आपने इसी वेबसाइट पर आ जाना है लाइबेरिया। ये आप देख सकते हो वीज़ा ऑन अराइवल .lis.gov.la। अच्छा, लाइबेरिया की ये आप देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इसी वेबसाइट पर आ जाना है, बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। ये लाइबेरिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने नीचे स्क्रॉल किया। अच्छा, इसने पूरा मतलब कि पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया हुआ है कि आपने किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है, वीज़े के लिए अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर होने चाहिए। एंड थर्ड स्टेप ये है, ये आप देख सकते हो। एंड फोर्थ स्टेप ये है। एंड फिफ्थ स्टेप ये है जो एक मरतबा आपने पढ़ लेना है। सिक्स स्टेप ये है, आपने एक मरतबा अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अच्छा, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जैसे इस वेबसाइट पर आ गए, आपने आ जाना है लॉग इन टू माई योर अकाउंट, या तो अप्लाई नाउ पर आ जाना है। आप जैसे अप्लाई नाउ पर आ गए, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो इस सूरत में आपने ईमेल पासवर्ड देकर आपने उसको साइन इन करना है। अदरवाइज़ अगर आप न्यू यूज़र हो तो इस सूरत में आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है। आपने जैसे क्रिएट अकाउंट कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ से आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया से हो, इंडिया, पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हो, बांग्लादेश, नेपाल से हो, किसी भी कंट्री से हो, आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका फ़र्स्ट नेम एज़ पर पासपोर्ट आपने लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका लास्ट नेम है एज़ पर पासपोर्ट आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस है एग्जैक्ट आपने वो ईमेल एड्रेस देना है। फिर उसके बाद आपने पासवर्ड, और फिर उस पासवर्ड को आपने कंफर्म, आपने क्रिएट एन अकाउंट कर देना है। आपने जैसे क्रिएट एन अकाउंट कर लिया, अच्छा फिर उसके बाद आपका अकाउंट जो कि क्रिएट हो गया। अच्छा, इसको एक्टिवेट करें। आपने जाकर अपने जीमेल अकाउंट पे जाकर आपने लॉग क्रिएट, उसको आपको मेल आया होगा इस तरह, आपको लाइबेरिया के उसकी तरफ से मेल आया होगा। आपने यहाँ पर क्लिक करके आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। आपने जैसे अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लिया, जो कि ये देख रहे हो, आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। फिर अब जो है ना, गो टू लॉगिन पर आ जाना है। आप जैसे लॉगिन पर आ गए, फिर उसके बाद आपने इसको साइन इन करना है। पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपना ईमेल जो भी है, ये जीमेल आपने वेरीफाई करना है। फिर उसके बाद आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने इस तरह पेज पर आ जाओगे। जैसे आपने लॉगिन कर लिया, आपका अकाउंट देख सकते हो, ये मेरा अकाउंट बन गया है। आपने कहा इसी तरह अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो ऐड एप्लीकेशन, आपने ऐड एप्लीकेशन पर आ जाना है। आप जैसे ऐड एप्लीकेशन पर आ गए, फिर उसके बाद आपका जो भी है फर्स्ट नेम एज़ पर पासपोर्ट आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद आपका जो भी लास्ट नेम है एज़ पर पासपोर्ट आपने वही लिखना है।
फिर उसके बाद अगर आपका कोई भी लास्ट नेम नहीं है तो इस सूरत में आप इसको चेक इन कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपका लास्ट नेम है तो इस सूरत में आपने अपना लास्ट नेम ज़रूर देना है। फिर उसके बाद जो है आपका जो भी फ़ोन नंबर है जो आप यूज़ करते हो आपने वही यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है, एग्जैक्ट क्रिएट आपने वो फ़ोन नंबर लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका जेंडर है आपने वो जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना है, मेल हो तो मेल, अगर फीमेल हो तो आपने फीमेल सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई और इस ईमेल एड्रेस के अलावा कोई और जीमेल एड्रेस आप यूज़ करते हो तो वो आप दें, अदरवाइज़ आपने इसको स्किप कर दें। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी है आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपने अपनी सिटी का नाम लिखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो भी आपका बर्थ है कि कौन सी कंट्री से हो आपने वो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद करंट नेशनलिटी, जो भी है आपकी करंट नेशनलिटी आपने वो सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान, बांग्लादेश से हो तो बांग्लादेश, नेपाल से हो तो नेपाल, किसी भी कंट्री से हो आपने वो कंट्री सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि मैरिटल स्टेटस, जो भी है सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, विडो हो, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद फादर नेम, जो भी है आपके फादर नेम आपने यहाँ पर अपने फादर नेम लिखना है, एग्जैक्ट। फिर एज पर पासपोर्ट सरनेम। फिर उसके बाद जो भी आप मदर नेम है आपका, आपकी मदर का नाम, यहाँ पर आपने मदर नेम लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है आपने वो एड्रेस यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपकी सिटी वगैरह है आपने सिटी वगैरह लिखना है। फिर उसके बाद जो भी सिटी को ज़िप कोड लगता है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से अपनी कंट्री यहाँ पर लिखना है, जो भी है आपकी कंट्री आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आप जो भी जॉब करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपने वो लिखना है, जो भी हो आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड आपने यहाँ से अपलोड करना है। जब आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड आपने अपलोड कर लिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ऊपर आ जाना है, ये पासपोर्ट लिखा हुआ है, आपने पासपोर्ट पर आ जाना है। यहाँ से आपने पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने यहाँ पर आपने वो लिखना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने एग्जैक्ट वही लिखना है। फिर उसके बाद कौन सी कंट्री से है पासपोर्ट आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, जिस कंट्री से भी आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपका जो भी आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है आपने यहाँ से वो इशुएंस डेट आपने वो सिलेक्ट करना है। जब भी आपका पासपोर्ट इशू हुआ है आपने वो डेट यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट, कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा आपने वो एक्सपायरी यहाँ से सिलेक्ट करना है। जब भी आपका वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपने अपना पासपोर्ट इस तरह आपने अपलोड करना है। ये बताया हुआ है स्कैन पासपोर्ट हो या तो मतलब कि पीएनजी में होना लाजमी है, पीएनजी में हो वो आपने यहाँ से अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने दोबारा नेक्स्ट करना है। आपने जैसे नेक्स्ट कर लिया फिर उसके बाद आप थर्ड पेज पर आ जाओगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपने नीचे आ गए वीज़ा। अच्छा, यहाँ एयरपोर्ट आपने सिलेक्ट करना है, पर्पस ऑफ विज़िट, जो भी आपका पर्पस ऑफ विज़िट है आपने वो सिलेक्ट करना है। टूरिज़म है, बिज़नेस है, वर्क है, स्टडी है, चैरिटी है, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ जो भी है सिलेक्टेड, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपने वो रहने देना है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने कब आना है, आपने वो डेट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जब भी आपने जाना है आपने वो डेट सिलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद आपने कब लीव करना है आपने वो डेट सिलेक्ट करना है। जब भी आपने लीव करना है आपने वो डेट सिलेक्ट करना है। आप जितने दिन भी रहना चाहते हो आपने वो काउंट करके
आपने डेट वगैरह वो सिलेक्ट करना। अच्छा, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नेम, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नेम है आपने वही देना है। आपने जो भी होटल वगैरह बुकिंग किया होगा उसका कॉन्टैक्ट होटल का नेम वगैरह यहाँ पर देना है, उनका फ़ोन नंबर यहाँ पर देना है, और उनका जो भी एड्रेस वगैरह है आपने वो यहाँ पर देना है। अच्छा, वो देने के बाद फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आ गए आपने यहाँ से जो भी जिसके थ्रू भी एयर टिकट वगैरह है आपने वो स्कैन अपलोड करना है, जो या तो PDF फॉर्मेट में हो या तो PNG फॉर्मेट में हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। आपने टिकट वगैरह अपलोड कर लिए, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। आपने जैसे नेक्स्ट कर लिया, अच्छा ये नोट्स है इसको रहने दो, आपने दोबारा इसको नेक्स्ट करना है। आपने जैसे नेक्स्ट कर लिए, फिर उसके बाद सारे आपकी जो भी है प्राइवेसी वगैरह। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक मरतबा ये आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, नेम ईमेल वगैरह सब कुछ आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। आपने इसको एक मरतबा पढ़ लेना है। यहाँ आपका पासपोर्ट वगैरह दिया हुआ है, आपने यहाँ से चेक करना है, यहाँ आपका पासपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ आपकी पर्सनल फ़ोटो वगैरह दिया हुआ है, और एक मरतबा आपने ये कंटेंट जो भी है अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। एयर टिकट वगैरह आपने जो भी दिया हुआ है वो एयर टिकट सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल किया। अच्छा, यहाँ पर आपने नीचे आ गए। अच्छा, यहाँ पर एक मैं और बात क्लियर कर देता हूँ, या तो आप मास्टर कार्ड या तो आप वीज़ा कार्ड के थ्रू, इनका जो भी वीज़ा फ़ीस है ये आप देख सकते हो 102.5 सेंट $US है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो इस सूरत में आपका जो वीज़ा फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, और इसका जो वीज़ा फ़ीस है वो ये है 102। अच्छा, फिर उसके बाद आपने यहाँ से ये सिलेक्ट करके आपने, अच्छा जब आपने ये सारे कर लिए फिर उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है फिनिश एप्लीकेशन पर। आप जैसे फिनिश एप्लीकेशन पर आ गए, अच्छा आपने कंफर्म पे आ जाना है। आपने जब कंफर्म कर लिया फिर उसके बाद आपको एक मेल आएगा, वो आपने मेल चेक करना है। ये आप देख सकते हो, ये मुझे एक मेल आया हुआ है, आपने इसको यहाँ से कंफर्म करना है। अच्छा, जब आपने कंफर्म कर लिया फिर दोबारा वहीं उसी पेज पर आ जाना है। उस पर आकर फिर आपने स्टार्ट चेकआउट करना है। आपने जैसे स्टार्ट चेकआउट कर लिया, अच्छा जो भी आपका कार्ड नंबर है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे या तो आपका पास वीज़ा कार्ड या तो मास्टर कार्ड होना लाजमी है। अगर आपने इसकी वीज़ा फ़ीस है 102.50 सेंट। फिर उसके बाद जो भी आपका कार्ड नंबर है आपने वो, उनकी एक्सपायरी कार्ड की एक्सपायरी, सिक्योरिटी कार्ड जो भी है, कोड सिक्योरिटी CCV जिसको कहते हैं, आपने वो। फिर उसके बाद आपने यहाँ से कंट्री वगैरह सिलेक्ट करना है, अगर करना चाहते हो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हो। वो आपने करके फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ से पे कर देना है। आपने जैसे पे कर लिया फिर उसके बाद 72 आवर में आपके पास वीज़ा आ जाएगा। वो आपने वीज़ा प्रिंट करके आपने अपने साथ ले जाना है 72 आवर में। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 72 आवर है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लाइबेरिया के विज़िट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, CNSE कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, फ़्लाइट रिजर्वेशंस, होटल बुकिंग, कवर लेटर, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वीज़ा फ़ी रिसिप्ट।
दैट्स ऑल।